इस मुल्क की अदालती तारीख बड़ी अजीबो गरीब है कि एक वजीर आजम का जुडिशल मर्डर होता है, कई वज़ीर आजम को घर भेज दिया जाता है जिनका कसूर कोई नहीं था। मगर ये रविश नई देखी है कि अदालतें मुल्जिमान को घर छोड़ के आती हैं और इस बात की गारंटी मांगती हैं कि मुल्जिम को बाहिफाजत घर पहुंचाया जाएगा और घर पहुंचा के रिपोर्ट दी जाएगी कि मुल्जिम घर पहुंच गया है। मैं तो नहीं जानता था, मगर इमरान नियाजी साहब ने बताया कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन होता है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था और हमारे तो बड़े अच्छे रवाबित थे। हम तो समझते थे कि शायद ये को भले इंसान हैं, मगर 4 माह की हुकूमत में जो करतूत उन्होंने की और उनके साहबजादे ने, उन्होंने करप्शन के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां तक कि बुशरा बीबी ये कहने पे मजबूर हो गई, बुजदार ने तो कुछ नहीं किया था, मोनस बेटा तो मुझे अब मिला है जिसने इतनी कमाई करके दी है। तो लाहौर का मास्टर प्लान हो जिसमें कई सौ अरब रुपए की करप्शन हुई, हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बटोरे गए। पेपर स्कीम्स मैंने पहले नहीं सुनी थी। इमरान खान साहब ने जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसी के सेक्रेटरी के मुंह से ये बात सुनी कि पेपर स्कीम्स भी होती हैं, जो तरक्याती मंसूबे असल में नहीं बनते, सड़क का सिर्फ नाम कागज के अंदर होता है और उसके पैसे सरकार से लिए जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, कुछ अपनी जेब में डाले जाते हैं। तो ये पंजाब का स्यातरीन दौर था जब कमीशन भी 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 40% तक कमीशन स्कीमों के अंदर लिया गया पेपर स्कीम्स के तहत। अब पेपर स्कीम्स अपनी जगह पे, लाहौर का मास्टर प्लान अपनी जगह पे, इसके साथ साथ जो गरीब अवाम के हक पे डाका डाला गया कि जो पैसे वेलफेयर में जाते हैं, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम पैसे भी पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो गुजरात में लगा रही थी। गुजरात हमारा शहर है, हमें बड़ा प्यारा है, मगर कई सौ अरब रुपए वहां लगा देना। अब ये दो तरह की करप्शन हो रही थी। एक तो ये था कि लाहौर के मास्टर प्लान में, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने ही कुलअदम करार दिया, उसको खत्म किया, जिसमें लाहौर का जो एरिया है उसमें ग्रीन एरिया ज्यादा दिखाने के लिए शेखुपुरा के एरिया को ऐड कर दिया गया ताकि ब्राउन एरिया उसके तनासब से बढ़ाया जाए। अगर लाहौर में फर्ज करें 20% ग्रीन एरिया है तो शेखुपुरे का एरिया ऐड करके लाहौर के ग्रीन एरिया को 30% कर दिया गया ताकि ब्राउन एरिया बढ़ा दिया जाए जिसमें हाउसिंग सोसाइटियां बननी थी। अब उसमें जिन लोगों की इरेगुलर हाउसिंग सोसाइटीज थी, जिन्होंने एनओसी नहीं लिए थे, जिन्होंने मंजूरियां नहीं ली थी, उनसे करोड़ों रुपया लिया गया कि आप पैसे लेके आए और अपनी हाउसिंग सोसाइटी लीगल करवा लें। लीगल से बहुत से हाउसिंग माफिया से पैसे लिए गए कि हम आपको ग्रीन एरिया ब्राउन करके देते हैं, जिधर कंस्ट्रक्शन की इजाजत होगी आप वो कर लें। अब ये लाहौर का मास्टर प्लान है जिसमें नैब ये कह रहा है कि उजलत में बनाया गया जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, क्योंकि ग्रीन एरिया आपके मेरे बच्चों ने इन फिजाओं में सांस लेना होता है, तो ग्रीन एरिया 1% किसी भी शहर की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का नोटिस जो है, कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म करके फौरी तौर पे करवा दिया गया। एलडीए की बोर्ड की मीटिंग उजरत में करवाई गई, जल्दी करवाई गई, क्योंकि कई सौ अरब रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। अब जब वो पैसा बटोर लिया गया तो साहबजादे जो हैं वो कह रहे हैं परवेज लाई इन पेन मोनस इन स्पेन। बुजुर्गी की इस हालत में अपने वालिद को तने तना छोड़ के जो बेटा बाहर अयाशी कर रहा हो, लंदन के महंगे तरीन होटलों में कयाम कर रहा हो, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हो, जिसका रोजाना का खर्चा कई हजार पाउंड का हो, उस पर क्या कहना कि जब बाप वजीर आला था तो मुकम्मल अयाशी यहां पे थी, जैसे ही बाप पर मुश्किल आई भाग दौड़े बाहर के मुल्क।
तो ये जो परवेज इलाही साहब पे केसेस हैं, ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये इनका अपना किया धरा है, ये इनके अपने करतूत हैं जो इनके सामने आए हैं। इस पर अफसोस ये है कि एक के बाद एक जब वो तहकीकाती इदारे की तहवील में है, जिस्मानी रिमांड पर है, उनको बुला के छोड़ दिया जाता है। ये तो इसी तरह है जिस तरह आप जाते हैं ना चौकों में, वो परिंदे उन्होंने रखे होते हैं, कहते हैं पैसे दो परिंदे आजाद करवा लो। ये तो मुझे उस तरह का कोई करतब लगता है। कभी तारीख में नहीं हुआ कि किसी मुलजिम के लिए कहा जाए इसको घर छोड़ के आओ और तोड़ छोड़ के आओ और इंश्योर करो ये घर पहुंच जाए। भाई उसकी करप्शन का हिसाब किसने लेना है उससे? और आज तारीख में पहली दफा लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में, चले कर सकते हैं, कानूनी तौर पे मान भी ले कर सकते हैं, मगर इसकी इंप्लीकेशंस हैं। कल को पेशावर हाई कोर्ट कराची के आईजी को बुला लेगी और सिंध हाई कोर्ट केपीके के आईजी को बुला लेगी। आज आपने इस्लामाबाद के आईजी को नोटिस किया, भाई इस्लामाबाद में एक लीगल ऑर्डर के तहत वो नजरबंद हैं। आपने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कहा, आप हायरार्की से ही हट गए, आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं। मैं अपने सेशन जज को कहता हूं कि वो बाजियाब करा के गाड़ी में बिठा के लाए, जिस तरह किसी ने अगवा किया हुआ है। भाई लाहौर के मास्टर प्लान की अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब किसने देना है? पेपर स्कीम्स में जो कमीशन खाया गया उसका हिसाब किसने देना है? डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पे जो एक मकरू धंधा किया गया उसका जवाब किसने देना है? कई सौ अरब रुपए इस कौम के खा गए, गजब खुदा का, जो गरीब अवाम पे लगने थे, उसका हिसाब किसने देना है? आप सेशन जज को कह रहे हैं कि नहीं गाड़ी में बिठा के ले आओ इसको। आप तब कहां थे जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत आई थी और सेशन जज जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने कहा था मैंने जिरा करनी है और 4 घंटे जिरा की थी? आप तब कहां थे जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात डाली गई थी, बिला वजह डाली गई थी, कैद करने के लिए डाली गई थी और कोई पूछने वाला नहीं था? आप तब कहां थे जब फरियाल तालपुर को रात के अंधेरे में चांद रात पे नैप पकड़ के ले गई थी? आप तब कहां थे जब मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया था वालिद को अजियत देने के लिए? अगर तब चाहते तो जेल के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता था, नहीं, वो जेल में वालिद के सामने गिरफ्तार करके वालिद को अजियत देना मकसद था। आप तब कहां थे जब एहसन इकबाल जैसा शरीफ आदमी नारोवाल स्पोर्ट सिटी के केस में अंदर था? आप तब कहां थे जब आहा चीमा का 3 साल का बेटा और 5 साल का बेटा बिलक बिलक के सवाल करता था कि मेरा वालिद 3 साल घर क्यों नहीं आया? 3 साल की तो सजा हुआ करती है। आप तब कहां थे जब साद रफीक और उसका भाई 1.5 साल जेल में थे? आप तब कहां थे जब हमजा शहबाज शरीफ को 2 साल सिर्फ इसलिए कैद भेजा गया क्योंकि वह नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा है? उसकी 11 माह की बच्ची को कौन जवाब देता? तब तो आपको ख्याल नहीं आया। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि उसको घर छोड़ के आओ। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि मैं अपनी लाहौर हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं देखूंगा, मैं अटक के सेशन जज को कहता हूं कि इसको पेश कर दें। आज आपको इंसाफ याद आ गया। आप तब आपको इंसाफ याद नहीं आया था, खौफे खुदा नहीं आया था कि जब पूरे पूरे खानदान अंदर थे सिर्फ इसलिए कि उस वक्त के हाकिम का ये शाही हुक्म था कि इनको अंदर करना है? तब तो आपको इंसाफ याद नहीं आया, खौफे खुदा नहीं आया। और आज पुलिस अफसरान पे जिस तरीके से कंटेम्प्ट लगाने की बातें की जा रही हैं, मुझे ये बताएं कि उनका क्या कसूर है? यानी एक पुलिस अफसर जो अपने फराइज निभाते हुए एक काम करता है, पुलिस अफसर का क्या कसूर है? आज शो कॉज नोटिस की बातें हो रही हैं, शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं, कंटेम्प्ट की बातें हो रही हैं। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपने अपनी जुरिस्डिक्शन से हट के बाहर की एक जुरिस्डिक्शन से एक आईजी को शो कॉज किया है। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपको चाहिए था कि कोई कानून, कोई ज़ाब्ते का आप ख्याल करते और इस तरह के ऑर्डर पास ना करते कि घर तक छोड़ के आओ। जब जब घर तक छोड़ने के ऑर्डर आएंगे और मुल्जिमान की पुष्टपनाही रोब्स पहन के बेंच पे मौजूद जजेस करेंगे तो फिर इंसाफ बिकेगा भी और इंसाफ बेतौकीर भी होगा। मैं बस इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहता था जो मैं समझता था कि जरूरी है
कि एक शख्स जिस पे करप्शन की संगीन इल्जामात हैं उसको किस तरीके से आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अता साहब, इसमें क्योंकि हमें कोर्ट की जो एक इज्जत है, वकार जो है, उसको तो बरूज़े खातिर रखना है। अब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसमें ये लिखा था वाज़ेह तौर पे कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे, और पुलिस की तहवील का ऑर्डर हुआ था कि आप इनको छोड़ के आएं। तो ये चले आपकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन यही कोर्ट की जो डायरेक्शन, बड़ा अच्छा सवाल है राय साहब आपका। जी बिल्कुल, अगर परवेज इलाही साहब निकलते ही किसी शख्स को गोली मार देते, कत्ल कर देते, तो क्या ये बहाना लिया जाता कि कोर्ट ने कहा था कि घर छोड़ के आना है, तो रास्ते में ये रेप करें, ये डकैती करें, ये चोरी करें, ये अगवा करें, कोई ना पूछे? अगर भाई वो किसी और केस में मतलूब हैं या उनका कोई और डिटेंशन ऑर्डर है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर अब बंद होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी शख्स को कहें ये आज भी बरी, ये कल भी बरी, ये परसों भी बरी, ये आने वाले 2 महीनों के लिए बरी है। इस तरह के ब्लैंकेट ऑर्डर दुनिया में कहीं नहीं होते। जो यहां पे लूट सेल लगी हुई है और थोक के हिसाब से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, एक शख्स मतलूब है तो पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कह दें कि किसी भी केस में नहीं पकड़ा जाएगा। ये कानून के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ मजाक है कि आप ब्लैंकेट कवर दे दें, ब्लैंकेट बेल दे दें, ब्लैंकेट रिलीफ दे दें और उसके बाद कहें कि जी इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये ऑर्डर था ही नहीं जिस पर अमल दरामद होता। और मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का एक लीगली वैलिड कैरिड आउट ऑर्डर था जिस पर अमल दरामद कराया गया है।